हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे मेघालय सीएम ऑफिस पर हमला हुआ है भीड़ का द्वारा और दशकों से वहां नई राजधानी बनाने की मांग है। क्या मामला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देश का पहला राज्य जिसने 125 दिन न्यूनतम रोजगार की गारंटी का कानून बनाया, गाँव और शहरों दोनों के लिए। फिल्म की पायरेसी रोकने के लिए एक नया बिल पेश हुआ है संसद में, वो इम्पॉर्टेंट है, चर्चा करेंगे उस पर। आईसीसी वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर, उस पर बात होगी। स्पोर्ट्स के हैं और दिवस वगैरह कई सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और हाँ, हाफ ईयरली वीडियो अगर आपने नहीं देखा, देखना ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण है। मेघालय में किस जगह शीतकालीन राजधानी बनाने की डिमांड पर मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ऑफिस पर भीड़ ने हमला कर दिया? आंसर होगा तुरा। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप। मॉब ने अटैक किया चीफ मिनिस्टर के ऑफिस पर तुरा में। देखिए, मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग है, लेकिन तुरा में भी एक ऑफिस है चीफ मिनिस्टर का, और वहीं पर ये मीटिंग चल रही थी। और ये जो हमला हुआ है वो 24 जुलाई की शाम को हुआ है। चीफ मिनिस्टर संगमा सुरक्षित हैं, लेकिन उनके 5 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के गेट को तोड़ने की कोशिश की गई, बाद में वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। देखिए, मेघालय में दशकों से तुरा शहर को शीतकालीन राजधानी बनाने की डिमांड चल रही है। तो जब हमला हुआ उस दौरान कॉनराड संगमा जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आंदोलनकारी संगठनों के साथ मीटिंग कर रहे थे, और 2 संगठन थे, ACHI के अचिक और GHSMC, दोनों के प्रतिनिधियों के साथ। ठीक है, तो एक बार मैप के थ्रू इसको समझते हैं। तो अपना भारत है ये प्यारा, और ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जहाँ ये मणिपुर है जो कि बहुत ही अशांत है, और उसकी आग धीरे इधर पहुँची है मिजोरम में। ठीक है, और बाकी स्टेट देख रहे हैं, इधर त्रिपुरा है, ये असम, ये अरुणाचल प्रदेश, और ये है मेघालय। ठीक है, तो इम्फाल जल रहा है, मिजोरम में उसकी धधक पहुँची है। और एक नया इशू यहाँ पर जो देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस पर ही हमला हुआ। ये मणिपुर के मामले से बिल्कुल डिफरेंट है, ये अलग तरह का मामला है। क्या मामला है उसको आपको समझाते हैं। ठीक है, तो एक बार मैप को और इनलार्ज कर देते हैं। ये रहा मेघालय, तो इसकी राजधानी यहाँ पर ये है शिलोंग। ठीक है, और यहाँ पर है तुरा। ओके, देखिए, तुरा में तुरा को विंटर कैपिटल बनाने के लिए वहाँ कुछ संगठन, उसके जो प्रतिनिधि थे वो भूख हड़ताल पर थे, और उसका चीफ मिनिस्टर ने उन सब के प्रतिनिधियों के साथ, मेंबर्स के साथ बातचीत की, बुलाया बातचीत करने के लिए। बातचीत पूरी हो ही गई थी इस डिमांड पर कि वहाँ शीतकालीन राजधानी बनाई जाए। तभी अचानक से मॉब आ गई, भीड़ आ गई और पथराव करने लगी। फिर आंसू गैस वगैरह छोड़े गए और फिर चीफ मिनिस्टर के ऑफिस का गेट तोड़ने की कोशिश हुई। ओके, तो बाकी ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, जो उस वक्त ये चीफ मिनिस्टर हैं जो घायल सुरक्षाकर्मी हैं उनको देख रहे हैं। इस तरीके से मॉब का अटैक हुआ। ANI ने ये फोटोग्राफ जो है ना रिलीज किया है। ओके, तो अब क्या मामला है। देखिए, मेघालय कब बना था, उसको राज्य का दर्जा कब मिला था? 1972 में असम से अलग होकर ये मेघालय राज्य बना था 1972 में। तो उसके 12 ज़िले हैं, और उसी समय से ये डिमांड थी कि तुरा को राजधानी बनाई जाए, लेकिन शिलोंग को बनाया गया था। फिर बहुत लंबे समय तक डिमांड चली, दशकों तक। उसके बाद फिर डिमांड ये बदली कि चलो ठीक है, उधर राजधानी है तो हमें शीतकालीन राजधानी बना दिया जाए। आंदोलन करने वाले जो लोग हैं वो मिनी सचिवालय पर भी राजी हैं। तो उनका कहना है कि जो गोरो हिल्स इलाका है, वहाँ के जो समुदाय हैं उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, तो उस डेवलपमेंट को बेहतर करने के लिए उधर विंटर कैपिटल होना चाहिए। मतलब उनका मानना है कि मेघालय में जो सत्ता का केंद्र है केवल यहीं पर है, उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए और बाकी इलाकों में डेवलपमेंट हो। तो तुरा जो है मेघालय के पश्चिमी गोरो हिल्स जिला में है। ओके, तो इसी डिमांड को लेकर ये मॉब ने हमला किया है। अब मॉब की जो टेंडेंसी होती है बहुत ख़राब होती है, मॉब की टेंडेंसी। तो ये स्थिति है देश का। अब ये तीसरा राज्य है जहाँ पर
बड़ी घटना देखने को मिल रही है इस तरह की। मणिपुर जल रहा है, यहाँ आग पहुँची है मिजोरम में, और ये हालांकि ये बिल्कुल डिफरेंट मामला है, इसको आप मणिपुर से कनेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर तो कॉनराड संगमा है, गवर्नर कौन है, फगू चौहान है, ठीक है। राजधानी शिलांग है, और जहाँ पर ये मामला हुआ है वो है तोरा। तो ये जो राज्यों में जो कुछ भी हो रहा है ना, उन सबको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनेशंस में जो है ना, नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कभी भी, खासतौर पर जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन सब के लिए तो इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, बाकी एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ जो मैंने हालांकि कल के वीडियो में काफ़ी कुछ बता दिया था, लेकिन क्वेश्चन आंसर नहीं दिया था, तो यहाँ मैंने बस क्वेश्चन आंसर दिया है। तो क्वेश्चन ये होगा, जातीय हिंसा से ग्रस्त किस राज्य के एक वायरल वीडियो से पूरा देश स्तब्ध रह गया, जिसमें सैकड़ों की भीड़ 2 महिलाओं को नग्न परेड निकाल रही थी? आंसर होगा मणिपुर, ठीक है। इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया है। कल का जो करंट अफेयर्स वीडियो है उसमें मणिपुर के पूरे मामले पर बताया गया, इतिहास से लेकर वर्तमान तक की स्थिति क्या हो रहा है वहाँ पर, तो वो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और इसी से रिलेटेड है। मणिपुर में हिंसा की वजह से उग्रवादियों से जुड़े संगठन ने किस राज्य से मैतेई लोगों को जाने को कहा? इसके बाद हजारों लोगों का पलायन शुरू हो गया है। आंसर का मिजोरम, ठीक है। जो मैंने पहले बताया, मणिपुर की आग मिजोरम की ओर भी पहुंची है। जो वहाँ मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में जो विवाद है मणिपुर में, उसकी धधक मिजोरम में भी देखने को मिली। तो इसके बारे में मैंने कल बताया था काफ़ी डिटेल में, और मुझे लगता है समझ गए होंगे बात। तो ये क्वेश्चन आंसर ये इस तरह का इंपॉर्टेंट है, इस तरह का हो सकता है एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, जो भी बता रहा हूँ सबका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। डेली का PDF फ्री होता है। अगर आप पिछले सालों के 2023 के, 2022 के और अगले साल तक करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, तो उसके लिए एक मेंबरशिप प्लान है, और इसके जरिए आपको PDF मिलेगा, साथ में इतने तरह के टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, तमाम तरह के। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, आपके बहुत काम आने वाला है। तो क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में या कहें संसद में ही सिनेमैटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। तो इसमें पायरेटेड कॉपी बनाने वाले व्यक्ति को कितने साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है? आंसर होगा इसका 3 साल, ठीक है। कई सारे इसमें बदलाव किए गए हैं। ये जो एक्ट है उसमें सिनेमेटोग्राफी, इस विधेयक में, संशोधन विधेयक में, तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री हैं देश के अनुराग ठाकुर, तो उन्होंने ये विधेयक पेश किया है राज्यसभा में। ओके, तो इसके बारे में बता दूं कि विधेयक में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, अभी क्या हो रहा है, जो फिल्में लॉन्च होती हैं उसके चंद घंटों बाद पायरेटेड कॉपी वेबसाइट्स पर लीक हो जाती हैं। तो कई सारी फिल्में नहीं, कुछ फिल्में, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिल्म निर्माताओं को, जो बना रहे हैं फिल्म, उसको नुकसान झेलना पड़ता है। और ये नुकसान केवल निर्माता ही नहीं, साथ में जो एक्टर हैं, जो भी काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत खर्चा होता है, ठीक है। और वो अगर फ्री में मिल गया तो लोग फ्री में देख लेते हैं, पायरेटेड कॉपी देख लेते हैं। तो ऐसे में इतनी लागत और उससे कमाई, एक बिजनेस है वो बिजनेस, उसमें नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए सरकार ने सिनेमेटोग्राफी अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधेयक सामने लाई। तो इसमें यही है कि अगर पायरेटेड कॉपी बनाई जा रही है तो उसके लिए अधिकतम 3 साल की सज़ा और फिल्म के बजट का 5% तक जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया गया है, ठीक है। तो जिन लोगों ने पायरेटेड कॉपी अपनी रखी हुई है अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, उनको ये सब रखना अलाउ नहीं है, उन पर भी इस तरह के बड़ी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। और क्या बातें हैं ये देखिए, इसमें यह है कि UA जो श्रेणी है, सर्टिफिकेट है, यानी अनरिस्ट्रिक्टेड विद
कॉशन, कई तरह की कैटेगरी होती है, तो उसमें एक यूए भी कैटेगरी होती है, तो उसकी भी अलग अलग डिवाइड किया गया है, जैसे यूए 7+, यूए 13+ और यूए 16+। ठीक है। और ये जो CBFC है यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, तो उसको और कुछ अधिकार दिए गए हैं। अभी तक क्या है कि जो थिएटर में फिल्में लगती हैं सिनेमा हॉल में, केवल उसी के लिए यहाँ से इस बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ठीक है। लेकिन अब टीवी और अदर मीडिया पर यानी OTT पर भी अगर फिल्म रिलीज़ की जा रही है तो उसके लिए प्रमाण पत्र देने का अधिकार मिल जाएगा किसे? CBFC को। और धीरे धीरे सरकार ये काम करेगी कि जो फिल्में लॉन्च हो रही हैं OTT पे, फिल्मों टीवी पे, बिना थिएटर में लॉन्च हुए, तो उनका भी प्रमाणन हो, उनका भी सर्टिफिकेशन किया जाए। ठीक है। और फिल्म की चोरी रोकने के लिए विधेयक में ये सिनेमेटोग्राफी अधिनियम में नई धाराएं शामिल की गई हैं। ओके। और फिल्मों की अनाधिकृत रिकॉर्डिंग का मतलब है कि सिनेमा देखने गए और वहाँ रिकॉर्ड कर लिया उसका हिस्सा, अगर उसके हिस्से का भी प्रदर्शन किया है तो वो भी रोक है और उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है। अगर शूटिंग चल रही है वहाँ पर उसको शूट किया गया और उसको लीक कर दिया गया अलग से, तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। तो ये चेंजेज किए गए हैं इस विधेयक में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए पूरे राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू करने की योजना बनाई है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। और न्यूज़ देख रहे हैं आप, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है, उसमें ये कहा है उसने कि ये जो योजना बनाई जा रही है इसके ज़रिए आवारा जानवरों द्वारा फसलों को जो नुकसान होता है उससे बचाने का काम किया जाएगा। ठीक है। सरकार छोटे और सीमांत जो किसान हैं उनको प्रति हेक्टेयर 1.43 लाख अनुदान प्रदान करेगी ताकि फसलों को बचाया जा सके, जो जानवर हैं, आवारा जानवर हैं, उन सब से। उसमें क्या किया जाएगा, जो खेत है तो उसमें 12 वोल्ट का करंट प्रवाह किया जाएगा, एक बार लगाया जाएगा और 12 वोल्ट का केवल करंट प्रवाह किया जाएगा, और इसी के लिए रकम देगी सरकार प्रति हेक्टेयर 1.43 लाख। और ये सौर ऊर्जा से चलेगा, दिन और रात दोनों के दौरान बैटरी भी होगी ताकि रात में वो चले। और उससे क्या होगा कि जो आवारा जानवर हैं वो खेत में चर लेते हैं, फसल ख़राब कर देते हैं, तो जैसे ही उसके संपर्क में आएंगे उनको एक हल्का झटका लगेगा करंट का, 12 वोल्ट होगा, तो उससे जानवर को भी नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हल्का झटका लगेगा और वो उससे दूर चले जाएंगे। तो ये योजना है सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की। यह बहुत बड़ा मुद्दा है जो आवारा जानवर हैं उनका, और आवारा जानवरों की वजह से बहुत सारे किसानों के जो फसल है उसको नुकसान तो होता ही है, साथ में किसानों की मौत भी हो जाती है। तो ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर उत्तर प्रदेश के, वहाँ एक डिबेट का मुद्दा बना हुआ है आवारा जानवर। तो उसी की वजह से यहाँ की सरकार ने ये योजना बनाई है, और इसमें बजट 350 करोड़ रुपए देने का भी प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, इसके लिए। अच्छा, इससे पहले इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जगहों पर रन किया गया था, 75 करोड़ का एक बजट बनाया गया था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 350 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और राजधानी लखनऊ सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक पारित किया जिसमें गांव और शहरों के लोगों को 125 दिन रोजगार की गारंटी का प्रावधान है? आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, न्यूज़ ये रहा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सभी को 125 दिन न्यूनतम रोजगार की गारंटी मिलेगी, जो भी चाहेगा उन सबको। ठीक है, विधेयक का क्या नाम है? विधेयक का नाम है राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023, राजस्थान मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023। तो ये राजस्थान की विधानसभा से पास हो गया जुलाई में ही, और इसमें गांवों और शहरों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है इसके जरिए।
देखिए अभी तक क्या है, मनरेगा योजना चल रही है, केंद्र सरकार की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ओके, तो इसके तहत केवल ग्रामीण इलाकों में 100 दिन के रोजगार देने का प्रावधान है। ओके, अब मनरेगा हालांकि वो 2006 में शुरू हुआ था यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा। अब जुलाई में क्या किया राजस्थान सरकार ने कि ग्रामीण इलाकों में ये 25 दिन का रोजगार उसमें और बढ़ा दिया गया है, और शहरी इलाकों को भी 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है। तो इस बिल में बुजुर्गों, महिलाओं, विकलांग, विधवा, एकल महिलाओं को पेंशन का भी प्रावधान रखा गया है। 1000 रुपये पेंशन मिलेगा, और जो लोग काम कर सकते हैं उनको काम दिया जाएगा मिनिमम 125 दिनों की। ओके, तो ये स्थिति वहाँ पर जो नया कानून है, विधेयक है, वो होने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि ये कानून अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और अन्य जो यूरोपीय देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, तो वहाँ के नागरिकों के लिए जो समान सामाजिक सुरक्षा कवर है, कुछ उसी के तर्ज पर ये कोशिश की गई है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान सरकार ने शहरी इलाकों के लिए भी 125 दिन के रोजगार गारंटी के लिए योजना बनाई, तो उसका नाम बताएं। इससे पहले क्या था कि ये विधेयक था, ठीक है। अब इस विधेयक के जरिए जो योजना है उसका नाम क्या है? उसका आंसर होगा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। ग्रामीण के लिए मनरेगा तो चल रहा है, उसमें 25 दिन राज्य सरकार ने बढ़ोतरी कर दी राजस्थान के। अब क्या है, शहरों के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। ओके, हाँ, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। तो इसको मुख्य तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक के तहत एक तो है न्यूनतम गारंटी आय का अधिकार। तो 125 दिनों का न्यूनतम गारंटी का मतलब आय का अधिकार होगा। ओके, हर एक वयस्क जो नागरिक है शहरी क्षेत्र में, तो उसको इसके तहत यानी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम मिलेगा, और गांव में मनरेगा के तहत काम मिलेगा, ठीक है। और दूसरा है गारंटीकृत रोजगार का अधिकार। तो शहरी और ग्रामीण रोजगार योजनाओं में काम पूरा होने के बाद सरकार जो है ना वो साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेगी, ठीक है। तो ये भी बात कही गई, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो वर्क एरिया है वो मतलब जो व्यक्ति रह रहा है उसके 5 किलोमीटर के एरिया में ही उसको काम मिल सके, ठीक है। और अगर आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उस आवेदक को, उस व्यक्ति को साप्ताहिक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ठीक है, लेकिन एक पखवाड़े तक ही, यानी 15 दिनों तक। फिर सरकार कहेगी कि हम रोजगार दे रहे हैं आपको। अब अगला क्या है, गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार। इसमें वृद्धावस्था, विकलांग यानी दिव्यांग, विधवा, एकल महिला जैसे श्रेणी में जो लोग हैं उनको पेंशन दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है। तो इस बिल के लागू होने से राजस्थान पर करीब 2500 करोड़ का भार बढ़ेगा, और धीरे धीरे इसमें इजाफा भी करना पड़ेगा। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, ठीक है, गवर्नर हैं कलराज मिश्र, और राजधानी है जयपुर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय एक्टर को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर होगा शाहरुख खान, ठीक है, शाहरुख खान। और न्यूज़ ये रहा। तो वर्ल्ड कप जो है ना वो आयोजन होने जा रहा है भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक, ठीक है। तो अभी जुलाई में शाहरुख खान ने अपनी आवाज़ में वर्ल्ड कप 2023 कैंपेन, उसका कैंपेन है इट टेक्स वन डे, उसको लॉन्च किया। और वर्ल्ड कप में टोटल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फाइनल 19 नवंबर को होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, गुजरात में, ठीक है। और सेमीफाइनल का जो आयोजन होगा मुंबई और कोलकाता में किया जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप है तो आईसीसी के चेयरमैन कौन है अभी? क्रेग बर्कले। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 जुलाई को। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है एनीवन कैन ड्राउन, नो वन शुड।
कोई भी डूब सकता है, किसी को नहीं डूबना चाहिए, ये है थीम इस बार की। ठीक है, ये जो दिवस है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लागू किया हुआ है, और ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूकता दी जा सके कि आपदा, नदी, तालाब, कुओं में जो डूबने से मौत होती है तो उसको कैसे रोका जाए। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के डेटा के अनुसार 2,36,000 लोग हर साल डूबने से मर जाते हैं दुनिया में। 90% जो मामला है वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ का है। ठीक है, अगर भारत की बात करेंगे कि भारत में डूबने से कितने लोगों की मौत होती है, तो एनसीआरबी का जो डेटा है 2021 का, मतलब पिछले साल लॉन्च आया था लेटेस्ट, उसके बाद अभी आया नहीं डेटा, तो उसके अनुसार 2021 में भारत में 36,362 लोगों की मौत हो गई थी डूबने की वजह से अलग अलग जगहों पर। और यह आंकड़ा एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उसके द्वारा जारी किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये सब आंकड़े भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आपको एग्जामिनेशन में लिखना होगा तो ये इस तरह के चीज़ों को जब आप देंगे तो उससे बेहतर नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69th संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आंसर होगा गुजरात में होगा। गुजरात के पर्यटन निगम ने वर्ल्ड वाइड मीडिया के साथ एक MOU साइन किया है 19 जुलाई को, और गुजरात में पहली बार बताया जा रहा है कि फिल्म फेयर पुरस्कारों का आयोजन होगा, वहाँ वो गुजरात होस्ट करने वाला है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, तो उन्होंने कहा है कि ये अवार्ड का इतना बड़ा, मतलब बड़े अवार्ड का जो आयोजन है वो वहाँ पर हो रहा है, और इसमें मशहूर फिल्मी हस्तियाँ, निर्माता, ये सब उसमें शामिल होंगे, और पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, फिल्म फेयर पुरस्कार जो है एक एनुअल ये अवार्ड है, और पहली बार आयोजन हुआ था 1954 में। गुजरात की भी बात कर लें, गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, राजधानी है गांधीनगर, और मुख्यमंत्री की बात तो पहले ही की मैंने, भूपेंद्र भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता का नाम बताएं? आंसर होगा मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है, तो इसी के साथ वर्स्टेपन ने रेडबुल को रिकॉर्ड 12वीं बार जीत दिलाई है। हंगरी एक यूरोपीय देश है, राजधानी बुडापेस्ट है, तो वहीं पर ये ग्रैंड प्रिक्स यानी फार्मूला 1 जो कार रेस है वो आयोजन हुआ है। तो इसका तो आंसर हंगरी ग्रैंड प्रिक्स का आपने देख लिया, मैक्स वर्स्टेपन। और बाकी जो इम्पोर्टेंट है ग्रैंड प्रिक्स उसके जो विजेता हैं वो सब ये रहे, जैसे ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता मैक्स वर्स्टेपन, कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स के मैक्स वर्स्टेपन, स्पेनिश के भी वही हैं, मोनाको के भी वही हैं, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के भी वही हैं, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं सर्जियो पेरेज। 2023 वाले जो अपडेट हैं वो ये रहे। अगला क्वेश्चन, पूर्व विकेट कीपर ब्रायन टेबर का निधन हो गया 83 ईयर की उम्र में, किस देश के खिलाड़ी थे, किस देश से थे? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे, विकेट कीपर, तो उनका निधन हो गया 21 जुलाई को। ओके, और ये चर्चित व्यक्ति थे, इसलिए क्वेश्चन ये भी रहा। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे।